है कि इस देश के पूजनीय धाम गंगोत्री धाम को जोड़ने और साथ ही यहाँ पर जो हमारा चीन सीमा का बॉर्डर लगा है उसको जोड़ने के लिए सड़क का अपग्रेडेशन होना है, उच्चीकरण होना है। आज हिमालय में जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी तलवार पूरी मानव सभ्यता पर लटक रही है, पूरा विश्व जिसके लिए चिंतित है, हिमालय पर उसके दुष्प्रभाव बड़ी तेजी से देखने में आ रहे हैं। पिछले 2023 में वर्तमान में हमने देखा जोशीमठ से लेकर हिमाचल तक ये तबाही का चित्र हमने देखा। उसने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है कि हिमालयी क्षेत्र में कैसे प्रकृति पर्यावरण के साथ समन्वय करते हुए एक डिजास्टर रेजिलिएंट तरीके से, क्लाइमेट रेजिलिएंट तरीके से उनको हम इस हिमालय की गोद में बसाएं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिस चुनौती का एक बहुत बड़ा अंग यहाँ हमारे सामने है वो है चार धाम महामार्ग परियोजना, जिसके तहत हमने देखा कि जहाँ जहाँ ये परियोजनाओं का कार्य हुआ, जहाँ पर भारी भरकम पहाड़ी कटान हुआ, बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े भूस्खलन जोन सक्रिय हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में जब ये सारे स्लोप फेलियर और भूस्खलन हुए, पहाड़ी काटी गई, तो जितना तादाद में मलबा पैदा हुआ उसने पूरी पारिस्थितिकी तंत्र और पूरे जल प्रवाह तंत्र को जो है ध्वंस करके रख दिया है। इसलिए आज ये चुनौती है कि ये भागीरथी घाटी में जहाँ हम गंगोत्री माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, ये गंगा की उद्गम घाटी होने के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। यहाँ हम बैठे हैं गौमुख, जहाँ पे से उद्गम हो रही है, और उत्तरकाशी तक लगभग ये 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट है। और इस कैचमेंट को संरक्षित घोषित किया है भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन के तहत कि भाई इसकी पारिस्थितिकी तंत्र को हम संरक्षित रखेंगे। और उस उसके तहत यहाँ पर सड़क का उच्चीकरण कैसे हो ताकि ये भूस्खलन जोन सक्रिय ना हो, इसका पारिस्थितिकीय तंत्र संरक्षित रहे और हमें 12 महीने अपने तीर्थ क्षेत्र के लिए, हमारे बॉर्डर के लिए एक सुगम एक्सेसिबिलिटी, सुगम आवागमन जो है उपलब्ध हो। तो ये सारी चिंता रखते हुए एक प्रस्तुतिकरण हमारा केंद्रीय मंत्रालय में, सड़क मंत्रालय में हुआ और ये संज्ञान लिया गया कि वास्तव में ये जो हमारी अप्रोच है, ये जो हमारा ढंग है, इसको एक बार दोबारा से देखने का, इसका पुनरावलोकन करने की बड़ी आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी का हम धन्यवाद देंगे कि इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए उन्होंने हमें कहा कि आप इसकी डीपीआर को एक बार रिव्यू करिए और हमें बताइए हर एक जगह पर कि क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे इस पहाड़ के संवेदनशील पर्यावरण के मद्देनजर हम सड़क को, उसके स्थायित्व को रखते हुए हम इस सड़क का उच्चीकरण कर सकते हैं। तो इसी कारण से हम लोग इस घाटी में आज गंगोत्री से अभी अपना कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम आपको ले चलेंगे, हम अपना जो ये सड़क महामार्ग का प्रोजेक्ट जो है चौड़ीकरण होना है वहां से उत्तरकाशी की तरफ। तो गंगोत्री से अब हम उत्तरकाशी की ओर प्रस्थान करेंगे। Heritage tree near Bhairav Ghati 539 is the number marked on the tree for its slaughter, and the diameter is 5.5 meter. 6.1 is the girth. हम जांगला के काफ़ी नज़दीक हैं इस वक्त और आप ऊपर की तरफ, ऊपर का जब स्लोप देख सकते हैं, ये 45 से 50 डिग्री का स्लोप है। इसमें जो सेडिमेंट पड़े हुए हैं ये सारे के सारे एवलांच डेब्रीज है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सर ग्लेशियर है और विंटर्स में स्नो आती है और अपने साथ में डेब्री लेके आती है। ऑफकोर्स ये जो डेब्री आप देख रहे हैं ये पास की डेब्री है। आज वो एवलांच इस इलाके में एक्टिव नहीं है, पर ये स्टेबलाइज हो गया है बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन, देवदार के कारण। नाउ इस इलाके में अगर हम वाइडनिंग करेंगे तो हम इसको रीएक्टिवेट करेंगे और हम स्लोप को डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर हम
रिवर साइड के सरफेसेस को जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं उसको अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और वैली साइड्स को ही अगर हम एक्सप्लॉइट करने लगेंगे तो ये इसकी पूरी गुंजाइश बनती है कि वैली के स्लोप रीएक्टिवेट होंगे। तो हमारा ये मानना है बिटवीन झाला एंड जांगला जहाँ भी आपको इस ढंग के सरफेसेस मिल रहे हैं उन सरफेसेस को आप लीजिए और रोड को वाइडनिंग करने में उसका इस्तेमाल कीजिए। उसी स्लोप के जस्ट अपोजिट टुवर्ड्स भागीरथी रिवर के हम देख रहे हैं कि एक लिटरली परसिस्टेंट नियर हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसमें देवदार के कुछ पेड़ हैं। यहाँ पे इस तरह की जहाँ पे सिचुएशन हमारे पास में है उन सिचुएशंस में हम रिवर साइड जा करके हम रिक्लेम कर सकते हैं रोड की विड्थ को। कुछ पेड़ कटेंगे नो प्रॉब्लम, बट ऐसी जहाँ भी लोकेशंस हैं हमें झाला जांगला सेक्टर में उन लोकेशन को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। ये एवलांच से कवर्ड स्लोप जो है उसमें जो आप पेड़ देख रहे हैं उसमें युवा पेड़ यानी कि 10-20 साल से लेकर के 100 साल के लगभग के एज के पेड़ हैं। इनफैक्ट जो मार्किंग किए गए 2 पेड़ अगर आपको दिख रहे हैं, एक पेड़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 50 साल पुराना होगा जिसने पत्थर भी रोके हुए हैं। इस वक्त हरसिल के बहुत ही पास खड़े हैं। आप जैसे इस ढलान को देख सकते हैं, ये 50-55 डिग्री का ढलान है। अगेन ये एवलांच डेब्री पे बना हुआ ढलान है। इस ढलान के ऊपर इन्होंने पेड़ों का चट्टान कर रखा है जो काफ़ी समृद्ध पेड़ हैं। हमें ताज्जुब हो रहा है जब इनके पास नीचे इस इलाके में एक वाइड स्पेस पड़ा हुआ था जिसमें हम पिलर रख करके एलिवेट कर सकते थे और रोड के बराबर उस सड़क को हम चौड़ा किया जा सकता है। इतने पेड़ों को काटना, ढलान को रीएक्टिवेट करने की बजाय अगर सिंपल पिलर डाल करके अगर हम 2 या 3 मीटर चौड़ा भी अगर उसको हम कर लेते हैं तो हमको रिक्वायर्ड चौड़ाई रोड की मिल जाती है। आई थिंक दिस इज अ क्रिमिनल वेस्टेज एंड टोटल नेग्लिजेंस इन द पार्ट ऑफ द पीपल हु हैव मेड द छपान ऑन द देवदार ट्रीज। झाला जांगला रोड पे इस तरह के लगभग 3-4 स्ट्रीम्स हैं। ये स्ट्रीम्स ऊपर के इलाके में एक्टिव सार्क ग्लेशियर से फीड होती हैं। विंटर में इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ होती है और समर में मेल्ट आउट करती है। जब मेल्ट आउट करती है तो इस ढंग के पत्थर लाती है। ऐसे लोकेशंस पे हमारा सुझाव है कि हम इसको एलिवेट कर दें। जहाँ जीप खड़ी है उसके आगे से हम इसको एक तरह से फ्लाईओवर टाइप का बनाएं और वो फ्लाईओवर क्रॉसओवर करके जाएगा जहाँ ये बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है इसके आगे। ऐसी जहाँ ऐसे स्ट्रीम्स हैं उनको अगर हम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहते हैं और उनके मलबे को बाईपास होना देना चाहते हैं तो यही एक विकल्प है जो कि यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। बहुत बेहतरीन। मुझे हिंदी नहीं। We have been reviewing the detailed project reports submitted to the Ministry of Roads and Transport, and after reviewing these reports, we have come to the conclusion that there is a one-sided view taken by the consultants, which is basically just cutting off of the hillside part of the road section. And especially when we have been doing a reconnaissance survey for the past 2 days, this is the 3rd day, we came across the package 1 of the DPR, which suggests a cutting of at least 20 to 25 kilometers of deep, dense, very mature Devdar forest, which is not actually required. There is ample space to have valley fill sections all along the road, and you have a very good span for the specified or the required blacktop road of almost 5 to 6 meters. So you can go for a very selective and appropriate approach when you are doing the construction of the road instead of just a single sided view of cutting of hills. हम मुखवा गांव के पास हैं। नीचे भागीरथी नदी बह रही है और सामने आपको काफ़ी क्लोज फॉरेस्ट देवदार का दिख रहा है। ऊपर आपको ट्री लाइन खत्म होती हुई दिख रही है और सामने आपको कैविटीज़ दिख रही हैं। वो दोनों सर्क ग्लेशियर की कैविटीज़ हैं जहाँ से एक मेजर स्ट्रीम गुजरती है जो हरसिल के पास आती है।
ना ये जो जंगल है, इस जंगल में छपान हुआ है और काफ़ी बेदर्दी से छपान किया गया है। अगर ये रोड का चौड़ीकरण होता है तो लोअर स्लोप में नहीं, अपर स्लोप में मैक्सिमम जंगल हमारे काटे जाएंगे। हमने इससे पहले ये भी आपको बताया था कि हमारे पास गुंजाइश है रिवर साइड में रोड को चौड़ा करने के लिए। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक फ्लड प्लेन है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है। हमने ये सुझाव दिया है कि यहाँ पिलर डाल करके आप इस रोड को चौड़ा कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं, जांगला से लेकर के हर सिल तक। हम सुकी टॉप के बाईपास, जो कि बीआरओ का एक प्रपोजल है, उसका सर्वेक्षण करने के लिए इस वक्त निकले हैं। सामने आप जो दो बैंड रोड की देख रहे हैं, ये रोड ऊपर सुकी टॉप जाती है। अब प्लान ये है कि जहाँ पे पहला बैंड नीचे वाला है, उसके अक्रॉस अगर आप देखें तो आपको हार्ड रॉक मिलती है इस टेरेस डिपॉजिट के नीचे। मेरा ये सुझाव है कि वो जो लोकेशन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ब्रिज बनाने के लिए, और ब्रिज बनाने के बाद इस टेरेस डिपॉजिट के पीछे से हम अपने रोड को लेके चलें और वो रोड झाला में निकलेगी। डिस्टेंस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, 2.5 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 2 किलोमीटर। ना ये मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रपोजल जो सामने है, वो सामने जो आपको एक छोटा सा नाला दिख रहा है, उस नाले के बगल से है। इस नाले के बगल से सर उस नाले से पहले एक ब्रिज का प्रोविज़न है जो 100 मीटर लंबा होगा। दूसरा ब्रिज उस नाले के ऊपर बनेगा और फिर उस फ्लैंक्स के थ्रू रोड जाएगी और जो झाला में निकलेगी। अगर ये हम सेकंड वाला प्रपोजल देखते हैं तो हमको ये जो स्लोप है जिसमें वेजिटेशन आपकी है, ये सुकी टॉप का लैंडस्लाइड का डिपॉजिट है। अगर हम वो दूसरा प्रपोजल लेते हैं तो हमें इस लैंडस्लाइड डिपॉजिट के टो को काटना पड़ेगा रोड की चौड़ीकरण करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक, जहाँ पे वो रोड का बैंड आपको पहला ख़त्म होता हुआ दिखता है। ये मेरे अनुसार ये ज़्यादा सही नहीं होगा बनिस्पत की जो पहला लोकेशन है, जो पहला बैंड आपको दिख रहा है, उसके अक्रॉस अगर हम जाते हैं, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट बोथ इन टर्म्स ऑफ सुकी टॉप स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो द बाईपास स्टेबिलिटी। हम इस वक्त सुकी टॉप में हैं और मैं आपको अपोजिट फ्लैंक दिखा रहा हूँ भागीरथी के। अपोजिट फ्लैंक इसलिए दिखा रहा हूँ कि वहाँ से हमारा बाईपास रोड आने वाली है। उस अपोजिट फ्लैंक में लगभग 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमारे पास में ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट है। उसमें एक लैंडस्लाइड जो सामने आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। लोकल लोगों के अनुसार ये सुकी टॉप का जो लैंडस्लाइड जो आप यहाँ पे है, कभी ये एक्टिवेट होता है तो ये भागीरथी को अपोजिट फ्लैंक की तरफ पुश करता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो भागीरथी इस फ्लैंक में पुश होती है। हमारा ये मानना है कि अगर हम यहाँ पे रोड बनाते, ओपन रोड बनाएंगे, तो ये जो 1 किलोमीटर का लैंडस्लाइड का जोन है वो रिएक्टिवेट हो जाएगा टो इरोजन प्लस रोड कटिंग से। देयरफॉर हमारा सुझाव ये है कि जहाँ से उनका पहला ब्रिज पड़ रहा है उसके बाद एक टनल दिया जाए जो कि झाला के पास ओपन हो। इस वक्त हम गंगरानी के अपोजिट फ्लैंक में खड़े हैं। ये वो स्ट्रेच है रोड का जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक्सीडेंट प्रोन स्ट्रेच है बिटवीन गंगरानी एंड डबरानी। इस इलाके में रोड अभी तो सिंगल लेन के लगभग ही चलती है और ग्रेडियंट भी इसका काफ़ी स्टीप है।
इस वक्त हम गंगनानी के पास खड़े हैं और सामने जो आपको नाला दिख रहा है उसको हेल्पो गार्ड बोलते हैं। ये काफ़ी एक्टिव इलाका है जहाँ पे लैंडस्लाइड ट्रिगर होते रहते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हमको इस लैंडस्लाइड से अपने को बचाना, रोड को सुरक्षित करना है तो हमें बायोडक्ट के लिए जाना पड़ेगा। और बायोडक्ट के लिए लोकेशन यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से आपको दिख सकती है। जहाँ पे स्कूटर आ रहा है उसको अक्रॉस करते हुए जहाँ पे जीप खड़ी हुई है यहाँ तक हमको बायोडक्ट बनाना है, जिससे कि ये लैंडस्लाइड जो है इससे होने वाली जो क्षतियाँ हैं उसको रोका जा सके। में हम हायर हिमालय में है। गंगनानी 5 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि रॉक्स जो हमारे पास में हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन की रॉक्स हैं। इस इलाके में ऐसा होता है कि जब दो रॉक, एक रॉक कॉम्पिटेंट है जो काफ़ी हार्ड है, दूसरी रॉक जो थोड़ा वीक है, उनके बीच में शेयरिंग होती है। और शेयरिंग के कारण हम देख सकते हैं इस नाले में कि शेयरिंग के कारण रॉक्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब बरसात का पानी आता है तो इस शेयर्ड चैनल के थ्रू पानी रेगुलेट होता है और अपने साथ में वो जो शेयर्ड रॉक्स है उनके बोल्डर्स को नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करता हुआ ये नदी की तरफ बहा देता है। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि हमको बायोडक्ट देना चाहिए, जैसे कि वो सज्जन सामने खड़े हैं, वहाँ से लेकर के अगर इस तरफ हम बायोडक्ट देते हैं तो ये सेडिमेंट बाईपास हो जाएगा और रोड आपकी सुरक्षित रहेगी जो कि बायोडक्ट के थ्रू जाएगी। इसको ट्रीट करना, इसको संभालना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होगा। इन नालों पे अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, रोकने की प्रक्रिया करते हैं तो सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। बिकॉज यहाँ पे विंटर स्नो लाइन 2500 मीटर का और क्रॉस सेक्टिंग होती है, जो पानी अंदर जाता है वो ब्रिज करता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन से डिजाइज कर रहा है। मेरा कहना है ये कि जैसे छोटे स्पेसेस हैं आपको एक परिधान रखने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम रोड की सुचारू रूप से चला सके। तो हम कह रहे हैं बायोडक्ट जहाँ पॉसिबल है। अगर हम यहाँ बायोडक्ट दे देते हैं तो ये अपने आप बाईपास होगा और स्टेबल होगा। इसलिए मत कीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग मेथड नहीं चलेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है जो आप इंसान बताया, ये हमारा प्रोपोजल भी फैक्ट्री नंबर 3 में या फाइल नंबर 4 में था अवेलेबल, जो हमने एक्सपर्ट कमिटी बनाया था। बट उसमें क्या है कि वो कॉस्टली बैठ रहा है वाला, जो कोई वो नहीं है क्योंकि उसकी रिकरिंग कॉस्ट आपके खोलने। हम गंगनानी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से रोड की विड्थ इंटरमीडिएट हो जाती है। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि 5.5 मीटर का कोलतार का सरफेस जो आप देख पा रहे हैं। गंगनानी 12 किलोमीटर दूर है। भागीरथी थोड़े चौड़े पाट के साथ बह रही है। ऑल्दो हम हायर हिमालय में है, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जो कि विलेज को कनेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि दूर दराज के गांव मेन रोड से जुड़ सकें। और आप स्लोप में बैठे हुए तो डिटैच हो जाता है साला। उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट सेटरिंग। फ्रॉस्ट सेटरिंग इस हाइट में कॉमन है विंटर के टाइम में। स्नो लाइन हमारी 2500 मीटर पे है। 2500 मीटर बर्फ रहती है तो फ्रॉस्ट सेटरिंग कंटिन्यूसली चलती रहेगी इस इलाके में। उसका आप कुछ नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस। आपको उसके साथ में रहना है तो रहने का तरीका ये होगा, उसको कम छेड़ो यार, उसे थोड़ा आगे खिसक जाओ, है ना। अब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बोल्टिंग सोल्टिंग करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो हाई हिमालय में है, बहुत क्लोज टू गंगनानी, विच इज 5 किलोमीटर दूर है यहाँ। इस इलाके में एक जो है, जैसा आप देख सकते हैं भागीरथी नदी नीचे बह रही है। सेक्शन मोर और लेस डॉट सेक्शन है, रॉक्स आपकी काफ़ी स्टीप है, पर फिर भी बीआरओ ने वैली साइड में स्पेस को रिक्लेम किया है आरसीसी के स्ट्रक्चर को बना करके। अफकोर्स ये हाफ कट एंड हाफ फिल की टेक्नोलॉजी तो नहीं है, पर उसके बहुत नज़दीक है। इस पद्धति का इस्तेमाल हमको जहाँ संभव हो वहाँ करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इस पहाड़ की तरफ छेड़छाड़ कम करेंगे और हमको जो उपयुक्त चौड़ाई रोड की चाहिए वो भी हमको मिलेगी। वास्तव में ये काफ़ी इम्प्रूव, ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हर जगह ये फिजिबल तो नहीं है, पर जहाँ फिजिबल है वहाँ हमको वैली साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बनस्पत की वैली स्लोप की तरफ। इस वक्त भटवारी के पास खड़ा हूँ। जैसे आप रोड को देख सकते हैं, ये मल्टीपल लोकेशन में सबसाइड कर रही है बिकॉज ऑफ द टो इरोजन फ्रॉम द बाय द भागीरथी रिवर। नाउ उसका इंडिकेशन आपको भी दिख रहा है, 29 के यहाँ पेड़ हैं। तो अभी एक ही विकल्प हमारे पास बचता है। अगर हमको रोड को स्टेबल रखना है तो हमें टनल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा फ्रॉम भटवारी टू मल्ला।
हम लालढांग के एक क्रोनिक लैंडस्लाइड के सेक्शन में खड़े हैं। ये लैंडस्लाइड जैसा आप देख सकते हैं एक छोटे से चैनल के थ्रू अतीत में आया है, जिसको हम एल्यूवल फैन बोलते हैं। ये और उसके बगल में जो रॉक्स हैं वो हार्ड रॉक्स है क्वार्टजाइट की, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम अपस्ट्रीम की तरफ चलते हैं लगभग 1 किलोमीटर तक हमको इस ढंग के डिपॉजिट मिलते हैं। इस लोकेशन पे अगर हम 18 मीटर अंदर की तरफ खुदान करेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी अस्थिर हो जाएगा। इनफैक्ट 2013 में इस इलाके में जब बाढ़ आई थी तो ये सेगमेंट रोड का पूरी तरह से बह गया था। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम उस कोने की तरफ जहाँ पे जीप खड़ी है उसके लगभग उसके पास से लेकर के और इस नदी के पैरेलल इस कोने का अगर एक वायडक्ट देते हैं तो हम इस लैंडस्लाइड को भी स्टेबल रख पाएंगे और रोड को भी सुचारू रूप से चला पाएंगे। इस वक्त हम मनेरी के 1 किलोमीटर पहले खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रॉक्स हैं वो क्वार्टजाइट्स हम उनको बोलते हैं, काफ़ी हार्ड है पर जॉइंटेड है। एटलीस्ट 2 या 3 सेट ऑफ जॉइंट मुझे उसमें दिख रहे हैं, परंतु रिलेटिवली स्टेबल है। अब क्या देख रहे हैं हम इस इलाके में कि ये रॉक्स जो है उसके पीछे छोटी सी कैविटीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, उसके बाद आपको एक कैविटी यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद आपको एक कैविटी वहाँ दिख रही है और इसके बाद आपको जहाँ वो लैंडस्लाइड जैसा दिख रहा है एक तीसरी कैविटी दिख रही है। इसका मतलब कैविटीज़ नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रीम कोर्सेज होते हैं। इसके अलॉन्ग जब भी पानी आता है तो मलबा भी साथ में ग्रेविटी के साथ में नीचे धकेल दिया जाता है। इसलिए हमारा सुझाव इस लोकेशन पे ये होगा कि हमें वैली साइड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हार्ड रॉक भी हमको नीचे दिख रही है, जिससे कि हम वो जो लैंडस्लाइड अभी ट्रिगर हुआ है उसको हम रीएक्टिवेट ना करें, उसको बढ़ावा ना दें। तो अगर हम वैली साइड अप्रोच लेके चलते हैं, चाहे उसमें वायडक्ट बनाएं चाहे आप आरसीसी की दीवार बनाएं, हमको इस फ्लैंक को ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, रिवर की तरफ का बनस्पति हमें पहाड़ की तरफ का। एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, पहाड़ में इस ढंग की सिचुएशन जहाँ छोटे छोटे डिस्टेंसेस में मल्टीपल स्ट्रीम्स आती हैं वहाँ हमको बहुत ही केयरफुली नेगोशिएट करना पड़ेगा रोड वाइडनिंग की एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए। A good example of cut and fill. You can see the Bhagirathi, then you can see the RCC wall, and the truck which is coming is on the filled material. That means the road was reclaimed by filling the gap between the mountain slope and the river side. Such practices should be allowed in areas where river erosion is not a threat. इस वक्त हम आसी गंगा और भागीरथी के संगम के पास खड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आसी गंगा है और सामने आपको भागीरथी दिख रही है। ये आसी गंगा वो नदी है जो इनफ्रीक्वेंटली हाई मैग्नीट्यूड फ्लड लेके आती रही है और इसके कारण यहाँ की जो बसाहत या इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है। सामने दूर आप एक ब्रिज देख रहे हैं, ये आसी गंगा का जो ब्रिज है ये भी 2012 के बाद ही बना है लगभग, क्योंकि 2012 में इस नदी ने काफ़ी तबाही मचाई थी। कितना फ्लड का मैग्नीट्यूड होता है उसका आकलन आप इस बोल्डर जिसमें मैं खड़ा हूँ उससे लगा सकते हैं। ये पॉट हाउस हम इनको बोलते हैं जो आप दिख रहे हैं इसके ऊपर। ये पॉट हाउस वो हैं जो कि नदी के द्वारा जब नदी इसके ऊपर से चलती है उससे बनाते हैं और साथ में रिवर के द्वारा पॉलिश सरफेसेस भी आपको दिख रहे होंगे। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं नदी सामने है कि कितना ऊंचा फ्लड यहाँ पे आया होगा। नताला बाईपास रोड इस घनघोर जंगल के बीच से और इस गांव के मध्य से होकर के उन खेतों को चीरती हुई आगे आएगी। मैं इस वक्त नताला लैंडस्लाइड के पास खड़ा हूँ। मेरे नीचे भागीरथी नदी बह रही है और ये जो लैंडस्लाइड का जो स्लोप है आप देख सकते हैं, टेपरिंग स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जैसे हम जाते हैं तो हम उसको हमें एक लैंडस्लाइड का स्कार दिख रहा है। इसमें एक छोटी बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे जीपीएस लगा हुआ है। ये लैंडस्लाइड अपने आप में एक क्रोनिक लैंडस्लाइड है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो क्रीपिंग मूवमेंट है। कारण उसका ये है कि जो रॉक्स यहाँ पे हैं वो रॉक्स हमारे पास में जिन रॉक्स को हम कहते हैं क्लोरेटिक फाइलाइट, ग्रेफाइटिक स्लेट्स, ये काफ़ी क्रस्ड है।
इनफैक्ट इसमें एक तरह से एक लुब्रिकेंट्स का काम करती है, इसलिए काफ़ी कैटास्ट्रोफिक सब्सिडेंस इसमें नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस लैंडस्लाइड को अगर प्रिवेंट करना होता है तो दो तरह के मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले इसकी हाइड्रोलॉजी को चेक करना पड़ता है, जिससे कि हम पानी को किसी न किसी तरह से इसके क्रस्ट से कट ऑफ कर दें। उसके बाद बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग मेजर लेके इसको हम लोग इसकी रफ्तार को रोका जा सकता है। खास करके आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया है उसको गेबियन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो एडजस्ट करता है क्रीप के साथ में। तो मुझे नहीं लगता ये लैंडस्लाइड अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है हैंडल करना, प्रोवाइडेड हमारे पास में अप्रोप्रिएट जियो इंजीनियरिंग मेजर्स हों। गंगोत्री से यात्रा करते हुए और इस पूरे हाईवे का निरीक्षण करते हुए, परीक्षण करते हुए, अपने सुझाव और सुधारों का संकलन करते हुए हम लोग यहाँ पर उत्तरकाशी, काशी विश्वनाथ की भूमि पर पहुँच चुके हैं। उत्तरकाशी नगर के ठीक बाहरी क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने, हमारी अपेक्षा, हमारा निवेदन है मंत्रालय से और यहाँ की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज BRO से कि इन सुझावों और सुधारों पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे। और इसी निवेदन के साथ हम ये अपना जो संकलन है आपको इस देश की सेवा के लिए, इस हिमालय की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।